ये तुम्हारे कॉपी का क्वेश्चन है, कॉपी में करा रखा है क्वेश्चन। तो आईटी मेंस 23 जनवरी 2025 को क्वेश्चन कॉपी में करा रखा है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर द वर्ड डॉटर such that any two vowel or not together, कोई any vowel not together, any vowel मतलब कोई भी दो vowel साथ साथ नहीं आना चाहिए। क्या यूज करेंगे? गैप मेथड यूज करेंगे, गैप मेथड यूज करेंगे। डॉटर में टोटल कितने लेटर हैं? 8 में वॉवेल कितने हैं? 3 वॉवेल हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, टोटल 8 लेटर हैं। तो कोई भी इसने बोला एनी वॉवेल और नॉट टुगेदर, कोई भी दो वॉवेल साथ साथ नहीं आना चाहिए। एनी मतलब कोई भी दो। तो एक काम करो, गैप मेथड यूज करेंगे। इसमें पहले 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लिया, C1 C2 C3 C4 और C5। कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 गैप है। 6 में 3 गैप सेलेक्ट करेंगे और उन 3 लेटर को अरेंज भी करेंगे। क्या हो गया? 6P3। और ये 5 कॉन्सोनेंट अपनी प्लेस को कितने पर चेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। क्लियर हुआ? चाहे तो इसको सॉल्व करना तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20, 7 20 हो गया इंटू कितना हो जाएगा? 20। तो 0 0 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया? 4, 7 2 जा 14। क्लियर हुआ? कौन सा है? बी आंसर। क्लियर हुआ? देखो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान समझना। यहाँ पे रखा 2/x sin k1 k2 x k1 plus 1 x दे रखा sin k2 1 plus x दे रखा x less than 0। 4 दे रखा है x equals to 0 पे 4 दे रखा है और 2/x log k2 x plus 1 k1 x plus 1 x greater than 0 दे रखा है। इसने बोला फंक्शन fx क्या है? कंटीन्यूअस। फंक्शन fx क्या है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस किस पे? x equals to 0 पे। अब x equals to 0 पे कंटीन्यूअस है तो ये LHL के लिए यूज करेंगे फंक्शन। ये अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियल चल ही रहा था तुम्हारा और ये RHL के लिए यूज करेंगे। डिफिकल्ट है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी आईटीजी मेंस 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया। तो देखते पहले LHL के लिए यूज करेंगे। तो ये जो fx रखा है LHL के लिए यूज कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0, x टेंड्स टू 0 इसको यूज करेंगे। तो एक काम करो 2 को बाहर लो और बाकी डिवाइड में ले जाते हैं इसको। तो साइन कितना हो गया? k1 plus 1 of x प्लस साइन क्या है? k2 plus 1 of x हो गया। और जो x डिवाइड में था, डिवाइड में x ले लिया अपन ने, यहाँ x कर दिया, यहाँ x कर दिया। क्लियर हुआ? x लेस 0, x 0 पे चेक करना, चूंकि कंटीन्यूअस है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका LHL भी एग्जिस्ट करेगा, RHL भी एग्जिस्ट करेगा। इवन अगर चूंकि ये कंटीन्यूअस है x 0 तो LHL जो है वो f of f के बराबर होगा। f of 0 इक्वल टू 4 के बराबर होगा, मतलब LHL भी 4 के बराबर होगा। x 0 पे वैल्यू क्या है? 4 एंड RHL भी 4 के बराबर होगा। f of 0 इक्वल टू 4 के बराबर होगा, मतलब RHL इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। LHL इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 4। LHL निकाल रहे हैं 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे क्या करूँ? k1 plus 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो k1 plus 1 से क्या कर दूं? डिवाइड। k1 plus 1 से मल्टीप्लाई करा, k1 plus 1 डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे क्या करा? k2 plus 1 से मल्टीप्लाई और k2 plus 1 से डिवाइड। क्लियर हुआ? ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? 1। ये वाला पूरा पोर्शन क्या जाएगा? 1 पे चला गया। तो यहाँ जो बचेगा ट्वाइस ऑफ क्या बच रहा है? k1 plus 1 प्लस k2 plus 1, k2 plus 1, ये k2 plus 1 है ना, इक्वल्स टू क्या? 4। 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? k1 plus k2 plus 2 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 2। तो यहाँ से k1 plus k2 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 0। 0 इक्वेशन 1 दे दो इसको। लिखो इतना फटाफट जल्दी करो। लिख लिया? चलो तो LHL में जो रिलेशन हम तुम्हारा आया वो कितना आया है? k1 plus k2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 दे दिया। चलो अब RHL लेते हैं। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0, RHL में ये है x ग्रेटर देन 0, तो 2/x इसको लॉग ओपन कर दो तो क्या? log m by n, log m माइनस log m, log m by n होता है ना। log m by n क्या होगा? log m माइनस log m, तो log 1 plus k2x हो गया माइनस log 1 plus क्या जाएगा? k1x, 1 plus क्या जाएगा? k1x। क्लियर हुआ? x को अंदर ले जाओ तो लिमिट x टेंड्स टू क्या जाएगा? 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बाहर आ गया, log हो जाएगा 1 plus क्या जाएगा? k2x डिवाइड बाय क्या? x माइनस log 1 plus k1x डिवाइड 1 plus k1x डिवाइड बाय x। यहाँ तक क्लियर है? डिवाइड बाय क्या जाएगा? x। अब किसका मल्टीप्लाई करें? k2 का। k2 को मल्टीप्लाई करें, k2 का डिवाइड।
यहाँ K1 का मल्टीप्लाई, यहाँ K2 है, यहाँ क्या है K1 है, यहाँ K1 है, यहाँ K1 का मल्टीप्लाई करा, K1 से क्या करा डिवाइड, K1 का मल्टीप्लाई K1 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो ये इक्वल्स टू 4 है, क्योंकि हमें पता है RHL इक्वल्स टू भी 4 है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा K2 माइनस K1 इक्वल्स टू क्या है 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो K2 माइनस K1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, इक्वेशन सेकंड दे दो। अब यहाँ से तुम्हारी पहली इक्वेशन है कि K2 प्लस K1 इक्वल्स टू क्या है 0, और यहाँ पे K2 माइनस K1 इक्वल्स टू क्या है 2, समझ में आ रहा है, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब दोनों कैलकुलेट करा, कितना हो जाएगा 2K2 समझ में आ रहा है, 2K2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, K2 1, तो K1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 निकालने के लिए क्या पूछा K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, तो क्या जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या जाएगा बी। देख लो, ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना, इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट देख के टिक करना है। ये IIT मेंस 23 जनवरी का क्वेश्चन है, और मैंने बोला सारे शॉर्टकट सारे ट्रिक्स जो मैंने बताया इसीलिए बताया। IIT के क्वेश्चन में एग्जामिनर की हमेशा ये साइकोलॉजी रहती है, जो पेपर डिजाइन करता है कि एग्जाम में कुछ भी करके वो शॉर्टकट ट्रिक्स ना लगा पाए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर तो लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है IIT में भी पूछा गया है, देखते हैं। इसने बोला लेट a, 0 with a point such that shortest distance from the parabola y square 4x is 4, then equation of the circle passing through the a, 0 and focus of the parabola। अब सर्कल कहां से पास हो रहा है a, 0 से, the equation of the circle passing through the a, 0, वो सर्कल की इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट a, 0 एंड फोकस ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला के फोकस से भी जा रहा है, जो सर्कल जा रहा है पैराबोला के फोकस से जा रहा है, फोकस से भी जा रहा है और a, 0 से भी जा रहा है, ये बोला ना। देन फाइंड द इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू द a, 0 जा रहा है और फोकस से भी जा रहा है, तो फोकस भी इसको क्या करेंगे सैटिस्फाइड, और a, 0 भी क्या करेंगे सैटिस्फाइड, और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, फोकस पैराबोला y स्क्वायर 4x का जो फोकस होता है वो a, 0 होता है, उसका फोकस क्या आ जाएगा 1, 0, तो फोकस 1, 0 उसको क्या करेगा सैटिस्फाइड करेगा, और सेंटर से 1, 0 के बीच की दूरी सर्कल के रेडियस के बराबर भी होगी, जो सर्कल का सेंटर आएगा सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के बराबर भी होगी, और 1, 0 उसको क्या करेगा सैटिस्फाइड। तो चार ऑप्शन में जाओ, 1, 0 जिसको सैटिस्फाइड कर दे आंसर होगा। पहले ऑप्शन में क्या यहाँ 1 रखा, x की 1 y की जगह 0, तो 1 यहाँ 0, तो ये 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 में 6 सैटिस्फाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्रॉस करो आगे बढ़े, ये करेगा सैटिस्फाइड क्या, नहीं, सारे प्लस में सैटिस्फाइड ही नहीं करेगा। यहाँ आते हैं 1 और ये 0, 5 + 1 क्या 6, 6 - 6 क्या 0, कर गया सैटिस्फाइड। ये कर रहा है क्या 1, ये 0, 5 + 1 कितना है 6 - 9 कर रहा है क्या, नहीं, चार ऑप्शन में एक ही सैटिस्फाइड कर रहा है, IIT का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? चलो देखो, a bag there इसने बोला in a bag there are 6 white ball and 4 black ball, 6 white ball है, 6 क्या है white ball और 4 black ball है, 2 ball are drawn at random then probability that both ball are white, तो probability फेवरेबल है टोटल होता है, फेवरेबल टोटल होता है। अब तो पहले टोटल नंबर कैसे निकलते हैं, इसने बोला in a bag there are 6 white and 4 black ball, 2 ball are drawn at random, 2 ball are drawn at random, 2 बॉल निकाल रहे हैं, कितने बॉल हैं 10, 10 में से 2 निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केस क्या है 10C2, 10 में 2 बॉल निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केस क्या हो गया 10C2। अब फेवरेबल केस ऊपर क्या था फेवरेबल, जो फेवर कर रहे हैं, फेवर क्या इसमें बोला है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल और व्हाइट, दोनों एकदम व्हाइट में से होना चाहिए, तो व्हाइट को फेवर करने वाले कितने हैं 6, व्हाइट को फेवर करने वाले कितने हैं 6, 6 में कोई तो व्हाइट हो सकता है, तो फेवरेबल क्या हो गया 6C2, तो बस कुछ नहीं हुआ 6C2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10C2, बोलना है तो 6 × 5 और 10 × 9, क्लियर हुआ, 3 2 जा 3 3 जा 5 2 जा हो जाएगा, 2 से 2 के आंसर कितना हो गया 1/3, ये आंसर। देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, पुट log x इक्वल टू क्या पुट करना है t, log x को क्या पुट करा t, तो log x को पुट करेंगे तो log x का डिफरेंस x dx इक्वल टू dt हो जाएगा इतना, log x को डिपुट करा 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये 1/dx dx by x कितना हो जाएगा dt में। अब यहाँ पे देखो ये log x को अगर डिपुट करा तो x अगर e स्क्वायर है, देखो x क्या है e स्क्वायर, अगर x e स्क्वायर होगा x e स्क्वायर तो log e स्क्वायर बेस e है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने ln दे रखा है, ln मतलब क्या है log बेस e, ln दे रखा है, ln दे रखा मतलब log बेस e, तो यहाँ पे अगर e स्क्वायर रखेंगे तो क्या जाएगा t2 हो जाएगा, और x क्या रखेंगे e टू पावर 4, तो t कितना हो जाएगा 4, तो तुम्हारी लिमिट जो हो गई वो कितना हो गया 2 to 4,
और ये यहाँ पे log x को क्या मान लिया t, तो क्या आ जाएगा e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 पावर में क्या है -1। क्लियर है? नीचे सेम है, e टू पावर क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, e टू पावर t स्क्वायर प्लस 1 पावर में क्या आ जाएगा -1। क्लियर हो रहा है? प्लस e टू पावर यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6 माइनस क्या है t, 6 माइनस t और होल स्क्वायर 6 माइनस t होल स्क्वायर प्लस 1 होल टू पावर क्या आ जाएगा -1। वो दिख रहा है क्या है f ऑफ a प्लस b माइनस 6, a प्लस b माइनस 6। याद आ रहा शॉर्टकट? अभी याद आ रहा शॉर्टकट? आज ही कई सारे क्वेश्चन किए अपन। b माइनस a बाय 2 तो 4 माइनस 2 बाय 2 तो 4 बाय 2 बाय 1 है 1 डी आंसर। इसको मैं बाय ऑप्शन करूंगा, मेथड से करेंगे, मेथड से हो जाएगा लेकिन शॉर्टकट से कर रहा हूं, बाय ऑप्शन कर रहे हैं। देखो इसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 टू 2 पाई के बीच में सैटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, देन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। पहली बात तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो इसको भी सैटिस्फाइड करेगी, इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगी। बोल ही रहा कि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में सैटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो थीटा की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में होगी वो इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाइड कर रही है और इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाइड कर रही है। क्लियर हुआ? देन सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की सारी वैल्यू निकालना। समझ में आ रहा है? पहली बात सम निकालने के लिए बोला, अगर वैल्यू होता तो बाय ऑप्शन पुट कर देते। एक बात ध्यान रखना, कई बार अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करा है, अपन ने सॉल्व सारी वैल्यू जो मेन एंगल देख रहे हैं, चाहे तो इन एंगल को यूज कर सकते हो लेकिन एंगल का सम दे रखा है, फिर भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जैसे हमने मान लो सपोज सबसे पहले अपन ने 0 यूज करा, 0 टू पाई के बीच में मेन एंगल अपन देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? 0 करा तो cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, sin 0 क्या जाएगा 0, 0 पे तो कर नहीं रहा है, फिर क्या लगते हैं पाई बाय 6, 0 के बाद क्या रखते हैं पाई बाय 6 रखा, cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 जाएगा √3/2, cos पाई बाय 6 क्या जाएगा √3/2, √3/2 यहाँ रखेंगे तो ये 2 into √3/2, √3/2 मतलब क्या 3/4, 3 बाय क्या जाएगा 4, इक्वल टू 3 into ये sin पाई बाय 6 1/2, ये 2 2 जाएगा, कितना हो गया 3/2, 3/2। तो हमें पता पाई बाय 6 में सैटिस्फाइड कर रहा है, हमें ये भी पता है पाई बाय 6 में जो साइन की वैल्यू होती है 5 पाई बाय 6 में भी होती है। देखो पाई बाय 6 ये सैटिस्फाइड हुआ, इसको भी देखते हैं करके, इसको भी देखते हैं करके सैटिस्फाइड। पाई बाय 6 में रखा, ये पाई बाय 6 रखा ना अपन ने, एक वैल्यू पाई बाय 6 मिल गई तो पाई बाय 6 रखा, तो 2 टाइम्स sin पाई बाय 6 जाएगा 1/2, तो 1/2 को स्क्वायर क्या जाएगा 1/4 और cos है 2 टाइम्स अब क्या जाएगा पाई बाय 6 तो क्या जाएगा 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 और cos पाई बाय 3 1/2, ये भी सैटिस्फाइड हो रहा है। तो पाई बाय 6 के लिए क्या रहा है सैटिस्फाइड। हमें पता है sin पाई बाय 6 में भी 1/2 होता है, 5 पाई बाय 6 में भी 1/2 होता है, तो पाई बाय 6 का मल्टीपल देख लेते हैं, 5 पाई बाय 6 देख लेते हैं। 5 पाई बाय 6 पुट करा यहाँ पे, जब 5 पाई बाय 6 पुट करा तो cos 5 पाई बाय 6 माइनस √3/2, 5 पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट आ गया अपन 90 के ऊपर आ गया, लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो माइनस √3/2, 3 बाय क्या जाएगा 4 और 3 टाइम्स अब क्या जाएगा 1/2, तो वही हो गया 3/2, 3/2 हो रहा सैटिस्फाइड, ये हो रहा। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें रखेंगे सेम वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स अब क्या जाएगा 1/4 और cos ऑफ 2 टाइम्स अब क्या है 5 पाई बाय 6, तो क्या जाएगा 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय अपने 5 पाई बाय 6 रखा, क्या 5 पाई बाय 6 रखा ना, तो cos 2 5 पाई बाय 3, ठीक है, तो क्या आ रहा है 1/2 और cos क्या आ रहा है 5 पाई बाय 3, समझ आ रहा है। अब पाई बाय 3 का मल्टीपल देखते हैं, पाई बाय 3 फिर क्या चलता है 2 पाई बाय 3, फिर क्या चला 4 पाई बाय 3, फिर क्या चलता है 5 पाई बाय 3, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, साइन चेंज होता प्लस, cos थीटा पे साइन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस आ रहा है, 5 पाई बाय 3 पॉजिटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos से क्या आते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो 5 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, तो इधर 1/2 इधर क्या आ रहा है 1/2। क्लियर हुआ? तो दो वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, इसके अलावा बाकी कोई सी वैल्यू रख लो सेटिस्फाइड नहीं होगी 0 से 2 पाई के बीच में। तो एक तो वैल्यू आ गई पाई बाय 6 और दूसरी क्या आ गई 5 पाई बाय 6। अगर वैल्यू पूछता तो 5 पाई बाय 6 आंसर होता, जब वैल्यू पूछता तो। समझ में आ रहा है? उसने बोला सम ऑफ द वैल्यू, सम, तो दो वैल्यू है पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6, क्या आ जाएगा 6 पाई बाय 6, 6 कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा पाई। वो कोशिश करता है ऐसा है कि शॉर्टकट ना लगा पाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो 5 पाई बाय 6 बोलते तो लोग शॉर्टकट लगा देते, क्योंकि 3 पाई बाय 2 और इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन उसने सम कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ा, लगा लिया ना शॉर्टकट। क्वेश्चन लिख लिया? चलो यहाँ देखो,
लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, ध्यान समझना, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी। यहाँ x2 x और 7 x और 7 है, इसमें रूल लगा देते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अलजेब्रिक रूल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या जाएगा 2/3, तो याद है ना, m इक्वल टू क्या हो n, a0/b0 याद आ रहा है, अभी लिमिट ही चल रहा था रे भैया। तो यहाँ पे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, ध्यान समझना, ये 2x और 7 3x और 7 तो इन्फिनिटी बन रहा है, m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n है तो a0 बाय क्या करते हैं b0, हाईएस्ट पावर का ऑप्शन ले लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर का ऑप्शन क्या है 2, यहाँ क्या है 3, 2/3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 3x - 1 की पावर x/2 है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो भी ये 1/2 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x - 1 डिवाइड बाय क्या है 3x + 2 की पावर क्या है x/2 लिख सकते हैं। एक काम करो 2/3 तो बाहर ले जाओ, लिमिट ये समझ में आ रहा है 2/3 कैसे आए, ये अपन इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का केस बनेगा, या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लेना, x⁴ से क्या कर देना डिवाइड, x⁴ से ऊपर डिवाइड कर लेना, x⁴ से नीचे डिवाइड कर लेना, ये तो 0 हो जाएंगे, 3/x⁴ 6 आएगा, 5/x⁴ क्या आएगा 7, क्या जाएगा 0, समझ में आ रहा क्या हुआ, यहाँ कुछ मत करना है, x⁴ 7 से क्या कर देना डिवाइड, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या जाएगा इन्फिनिटी, तो 2 + 3x⁴ क्या जाएगा 6 - 5/x⁴ क्या जाएगा 7 और डिवाइड बाय क्या जाएगा 3 + 5x⁴ 6 - 2x⁴ क्या जाएगा 7, इन्फिनिटी रखोगे इन्फिनिटी क्या है 0, 1 इन्फिनिटी 0 तो क्या जाएगा 2/3, और डायरेक्ट भी बताया था मैंने, अगर m = n हो, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले सेम हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो a0 बाय क्या जाएगा b0, बता जो हाईएस्ट पावर का ऑप्शन वो डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। अब ये 3x - 1 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 - 1 करते हैं, यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्लियर हुआ, तो मैंने क्या करा 1 प्लस और माइनस करा तो 3x - 1, याद आ रहा कौन सा रूल लग गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी का -1 x/2, लिखो इतना, लिख लिया। देखो अब करना कुछ नहीं, इसके बाद यहाँ पे 2/3 है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ देखो 1 प्लस, अब ये इधर गया तो 3x - 1 - 3x - 2 डिवाइड बाय क्या जाएगा 3x + 2 पावर में x/2, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, 2/3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस, देखो 3x से 3x कैंसिल, -1 - 3 तो -3 डिवाइड बाय कितना जाएगा 3x + 2 और पावर में क्या है x/2, इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 में इन्फिनिटी क्या जाएगा 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा, तो 1 to 1 इन्फिनिटी का केस हो गया, 1 to 1 इन्फिनिटी का केस हो गया, क्या लिखेंगे 2/3 अपनी जगह पे है, e टू पावर क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx * gx, तो माइनस यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 2 * 2 3 क्या 6x प्लस क्या जाएगा 4, क्लियर हुआ, वही x से डिवाइड कर लेना, तो -3 बाय क्या जाएगा 6 - -1/2, तो 2/3 की पावर क्या आएगा -1/2, तो 2/3 रूट e, नहीं ये बात समझ में, वही x से डिवाइड कर लोगे, x से डिवाइड करोगे तो 4 बाय क्या हो जाएगा x, 4/x इन्फिनिटी जाएगा, -3 बाय क्या आएगा 6, -3/6 मतलब -1/2, -1/2 e पावर -1/2 को रूट ही सकते हैं, 2/3 रूट e है कोई 2/3 रूट, ये आंसर। लिखा, चलो ध्यान समझना, ये 23 जनवरी का क्वेश्चन है, शिफ्ट फोर्स का, ध्यान समझना, ये सारे कमांड क्वेश्चन है जिसमें 22 जनवरी 23 जनवरी 24 जनवरी शिफ्ट 1 2 सब कमांड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कॉपी के नहीं मिल रहे हैं क्या तुम्हें, पैटर्न सारे कॉपी के मिल रहे हैं कि नहीं, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से, तो डाटा वाला क्वेश्चन कॉपी का है, वो लिमिट वाली स्टेप पे ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए जाते करा, अभी वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टेप पे भी क्वेश्चन मैंने कराया था इस पैटर्न का, समझो अभी याद आ जाएगा कैसे कराया था, यहाँ a * b - c of x², b * c - a of x है, c * a - b = 0 हैज इक्वल रूट्स बोला, एंड इफ a + c = कितना है 15, b = 36 बाय क्या है 5, देन फाइंड a² c², तो इसने बोला हैज इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, हमें पता है किसी इक्वेशन रूट उसको क्या करता है सेटिस्फाई, किसी इक्वेशन रूट उसको क्या करता है, जैसे मैं बोलूं x² में 4 = 0 है तो इसको इसके रूट 2 और -2 होंगे, 2 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, -2 भी सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ देख के लग रहा है साइक्लिक ऑर्डर में है, कई बार यूज कर चुके हैं अपन ये, अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट कर दूं, पुट x = 1, फिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, अगर x को 1 पुट कर दें 1 पुट करें तो ये क्या बचेगा a * b - c प्लस b * c - a प्लस c * a - b = 0 हो जाएगा, देख लो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं, देखो ab - ac प्लस bc - ab प्लस ac माइनस bc क्या जाएगा, सब कट पिट जाएगा सारे आपस में, ये ac से ac कैंसिल हो गया, ये ab से ab कैंसिल हो गया,
और BC से BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है 0, x इक्वल टू इसका रूट होगा, क्योंकि रूट इक्वल बोला है तो रूट क्या हो जाएंगे 1, 1 दो ही डिसाइड कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल है ना रूट, तो 1 कर रहा है इक्वल है तो दूसरा रूट भी 1 होगा इसका, दोनों 1 1 क्या कर रहे हैं सेटिस्फाइड। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसने बोला देन इफ a प्लस c इक्वल टू 15 और b 36/5 दे रखा तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोला। ठीक है, देखते हैं। हमें पता है रूट का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा में पता माइनस b बाय होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय। तो ये अल्फा ले लिया बीटा ले लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c बाय इसलिए क्योंकि a और c का यूज कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे c लिया मैंने, c मतलब c इंटू क्या आ जाएगा a माइनस b डिवाइड बाय a मतलब a इंटू b माइनस c। क्लियर हुआ? ये 1 अरे अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू क्या जाएगा c इंटू मतलब ac माइनस bc डिवाइड बाय क्या जाएगा ab माइनस ac। तो ये ab माइनस ac इधर आ गया, ac माइनस bc इधर आ गया। अब एक काम करो bc ab प्लस bc को इधर लाओ। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा 2ac। लिखो यहाँ तक, यहाँ bc है, लिखो लोग जल्दी करो, लिख लिया ये? चलो ध्यान समझो। अब वहां क्या करा कि b को कॉमन ले लिया, b को कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा 2ac हो जाएगा, और a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 और b की क्या है 36/5, तो b की वैल्यू क्या रखा 36/5 और a प्लस सी की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू क्या जाएगा 2ac और 5 3 जा 15 36 108 हो गया इक्वल टू 2ac। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर 2ac का करेंगे क्या? हमें तो ये पूछा है, क्या पूछा है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यही तो करेंगे। a प्लस सी का क्या जाएगा होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac, a प्लस सी क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 108। क्लियर हुआ? 225 माइनस 108। क्लियर हुआ? तो कितना हो गया 117। नहीं आई बस समझ में, वैसे घुमाता है। देख लिया? चलो समझो ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 12/13 cos x 5/13 sin x इज x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, x पाई बाय 2 से पाई के बीच में, 90 से पाई के बीच में है। ठीक है, मतलब डोमेन के अंदर ही है, cos दे रखा cos इनवर्स तो डोमेन के अंदर है, 0 टू पाई होता है ना cos इनवर्स डोमेन, तो डोमेन के अंदर ही। चलो तो ये रेंज के अंदर ही है, तो ये x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 मतलब रेंज के अंदर ही दे रखा है। चलो अब यहाँ बोला चारों ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में गौर करने वाली बात ये है कि ये सारे आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में, किसमें है tan इनवर्स के है। तो तुम्हें दिमाग में एक बात रखना है कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना पूरे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ cos इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए cos, ध्यान देने की वाली बात ये है, यहाँ cos इनवर्स तो अंदर क्या चाहिए cos, अगर tan इनवर्स है तो tan लाते हैं, sin इनवर्स तो sin लाते हैं, cos इनवर्स तो पूरा क्या लेंगे cos में, हम कोशिश करें cos में कन्वर्ट हो जाए, और cos के लिए फॉर्मूला होता है cos a into cos b प्लस sin a into sin b, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें इनिशिएटिव कैसे लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये दिमाग में कैसे आएगा कि हम कैसे प्रोसीड करना है। तो कई बार मैंने समझाया कि अगर बाहर cos इनवर्स है तो cos लेके आओ, अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेके आओ, और cot इनवर्स है तो cot लेके आओ। बट वो cos इनवर्स और cos x तभी x होगा जब रेंज के अंदर ही है, तो रेंज के अंदर दे रखा है, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, बिल्कुल अंदर है। तो हमें देखते हैं cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, समझो। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस होगा ये हाइपोटेनस होगा, तभी cos थीटा में कन्वर्ट होगा। मेरे को यहाँ पे cos a इंटू cos b चाहिए प्लस sin a इंटू sin b, या cos अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए इसको बेस मान लिया, इसको क्या मान लिया हाइपोटेनस, बेस 12 ले लिया, हाइपोटेनस क्या ले लिया 13, ये अपने आप 5 हो जाएगा, ये अल्फा मान लिया इसको, यहाँ से cos अल्फा क्या जाएगा 13/12, अरे हो जाएगा 12/13, बेस अपना cos अल्फा क्या जाएगा 12/13 और sin अल्फा क्या जाएगा 5/13, 5 बाय क्या जाएगा 30। क्लियर हुआ? तो cos अल्फा हो गया 12/13 और sin अल्फा क्या जाएगा 5/13, तो यहाँ से क्या लिखा है cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 12/13 मतलब cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ। अब यहाँ देखो x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 माइनस x है, x पाई बाय 2 माइनस x है, पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, x बड़ा है, समझ में आ रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा है क्योंकि x समथिंग दे रखा है सब में, समझ में आ रहा है। तो चाहे तो हम अल्फा माइनस x भी ले सकते हैं, x माइनस अल्फा भी ले सकते हैं, x के फॉर्म में दे रखा है, तो cos ऑफ क्या ले लिया x माइनस अल्फा, क्योंकि डोमेन के अंदर है तो ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो चूंकि tan के फॉर्म में है तो यहाँ से tan अल्फा निकालो, tan अल्फा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर बेस कितना है 12, तो अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा tan इनवर्स 5/12, नहीं यही बात समझ में। तो यहाँ पे x माइनस क्या जाएगा tan इनवर्स 5/12, कोई है आंसर? ये माइनस होगा, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे माइनस है, आंसर सी होगा।
यहाँ माइनस आएगा, आंसर सी है, x plus tan inverse 5/12। क्वेश्चन लिख लिया? चलो देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने भी पीएनसी के क्वेश्चन, अभी पीएनसी कई सारे बच्चों को चल भी रहा है, जितने पीएनसी के क्वेश्चन आएंगे उन्हें देखना, उनमें कोई भी दम नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा टफ क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें बोला अ 5 लेटर ऑफ द वर्ड इज टू बी मेड यूजिंग एनी डिस्टिंक्ट 5 अल्फाबेट सच दैट द मिडिल अल्फाबेट इज m। मिडिल अल्फाबेट क्या है? m। मिडिल अल्फाबेट m है। एंड लेटर शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो m की पोजीशन क्या होती है? 13। m की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? 13। अभी पोजीशनिंग क्यों करनी पड़ रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, समझ में आ रहा है? m की पोजीशन 13 होती है, 13 पोजीशन में m होता है, तो इसके पहले 12 लेटर होंगे ये, और चूंकि 5 लेटर यूज करना है इसमें 5 अल्फाबेट, तो ये 2 इधर हो गए, एक m हो गए, 2 इधर हो गए, नहीं ये बात समझ में? अब 5 लेटर ऑफ द वर्ड m को फिक्स कर दिया, मिडिल पोजीशन में होना चाहिए, तो 5 में मिडिल पोजीशन में होगा, तो 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब m अल्फाबेट में m एक ही लेटर उठा रहे हैं, m को कितने तरीके से उठाएंगे? 1C1, एक ही तरीके से उठाएंगे। अच्छा ये 2 लेटर उठाना है, लेकिन 12 में से उठाना है। अगर 26 में उठाया तो उधर के भी आ जाएंगे, इधर 26 से उठाएंगे क्या? 26 उठाएंगे तो उधर से भी आ जाएंगे, हमें इधर के उठाना है तो 12 से 2 उठा लेंगे। समझ में आ रहा है? पर इनको अरेंज नहीं कर सकते हैं, अरेंज करेंगे तो उल्टा पलटा हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो इंग्लिश ऑर्डर बनेगा क्या? नहीं। तो इससे सिलेक्शन होगा, टेल से 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ क्या कितने बचे? 13 और 12 25 1 26 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 13C2। अरेंज करेंगे क्या? अरेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा है? सिलेक्शन तो और अरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट होगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो बस ये आंसर आ गया 12C2 इंटू क्या आ जाएगा? 13C2। सॉल्व कर लेना इसको, समझ में आ रहा है? तो ये जाएगा 12 इंटू क्या आ जाएगा? 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, और इंटू कितना जाएगा? 13 इंटू 12 डिवाइड बाय कितना जाएगा? 2 इंटू 1। क्लियर हुआ? 5148 आएगा आंसर। क्वेश्चन लिख लिया? देखो ध्यान समझना, इसमें बोला कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, जो 2 और 3 से डिविजिबल है बट नॉट 4 एंड 9। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, पहली बात तो 3 डिजिट नंबर बनाना है। कई बार इस टाइप क्वेश्चन करा था मैंने, 3 डिजिट नंबर बनाना है। कुछ ना बोला 0 to 9 लेंगे, 0 to 9 में 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने अवेलेबिलिटी है? 10। 0 9 तक कितने हैं? 10। लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 आएगा तो 2 डिजिट नंबर बनेंगे, तो 0 से 9 में 0 नहीं आ सकता, तो 9 बने। भाई 0 to 9 तक 10 डिजिट है, यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 10 डिजिट में 0 हटा दिया तो कितने बचे? 9। तो 9 में से कोई भी एक ले लोगे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन बोला, कुछ ना बोले तो विथ रिपीटेशन लेंगे, तो 0 यहाँ नहीं सकता, यहाँ तो आ सकता है 0। समझना, इस बोला 3 डिजिट नंबर लेना, तो 3 डिजिट नंबर 0 to 9 के बीच में कोई भी हो सकता है, तो 0 से 9 के बीच में, 0 से लेके 9 तक कितने हो गए? 10 डिजिट हो गए। 1 से 9 9 और 0 मिला के कितना हो गया? 10। लेकिन हमें पता है 0 जो 100 प्लेस पे नहीं ले सकते, 0 100 प्लेस पे लेंगे तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो यहाँ 0 100 प्लेस पे नहीं ले सकते, तो 0 को हटाना पड़ेगा, तो 10 नंबर में 0 हटा दें तो कितने बचेंगे? 9 नंबर। 9 में से कोई एक ले लिया, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन नहीं बोला तो अज्यूम करेंगे रिपीटेशन अलाउड है, तो नंबर वापस से डाल दिया 0। नंबर कितने हो गए? 10। 10 में से कोई एक ले लिया, क्या हो जाएगा? 10C1। क्लियर है? और 10 में से कोई एक ले लिया, क्या हो जाएगा? 10C1। क्लियर है? तो 9C1 10C1 10C1 कितना हो गया? 900 हो गया। तो हमें मालूम पड़ गया कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल, 3 डिजिट नंबर जो है वो 900 नंबर बनेंगे। अब यहाँ तक आ रहा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 900। अब आते हैं क्वेश्चन में, इसने बोला विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। कोई नंबर 2 से अगर डिविजिबल है, ध्यान से समझना, कोई नंबर का 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं डिविजिबल बाय क्या है? 6, तो क्या जाएगा? 900 बाय 6। अब 6 का टेबल 900 तक तो पढ़ोगे नहीं, तो शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने, 900 को 6 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 150। अरे हो जाएगा। अब इसने बोला बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 9, 4 और 9 से नहीं होना चाहिए, तो एक काम करो पहले देख लेते हैं डिविजिबल बाय 4 एंड 9 कितना, 4 एंड 9, तो 4 एंड 9 कितना हो जाएगा? 36। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, तो डिविजिबल बाय 36 हो जाएगा, तो 900 बाय कितना हो जाएगा? 36, कितना रहा है? 25। क्लियर हुआ? ये हमें पता है कि जो 36 से डिविजिबल होगा, जो 6 के जो 3 एंड 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 6 डिविजिबल होगा, वो 36 से डिविजिबल वाले में इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, ये बात समझना, इसने बोला है वो 2 और 3 से डिविजिबल हो लेकिन 4 और 9 से डिविजिबल नहीं हो,
तो हमें पता है कि जो 36 से डिजिटल होंगे बहुत सारे नंबर जो होंगे जिसमें इंक्लूड हो चुके हैं, जो इंक्लूड हो चुके हैं उसने बोला बट नॉट 4 and 9, 36 से डिजिटल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो माइनस कर दो। 150 माइनस 25, 150 माइनस कितना 25 कितना हो जाएगा 125, ये आंसर हो जाएगा। तो 125 दी आंसर। क्लियर हुआ? देखो समझो, ध्यान समझना, टाइम ओवर। ये 22 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 में आया था क्वेश्चन। 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स are to be seated in a row such that all girls are sit together and 2 particular boys B1 B2 are not adjacent to each other, then the number of way in which this arrangement can be done. क्वेश्चन ध्यान समझना है, इसने बोला 4 boys and 3 girls are to be seated in a row such that all girls are sit together, सारी गर्ल्स साथ में बैठना चाहिए। तो गर्ल्स कितनी है 3, तो G1 G2 क्या हो गया G3, साथ बैठनी चाहिए। जो साथ बैठे उनको मैंने बोला एक नंबर एज्यूम कर लेना कि जब भी बैठेंगे वो साथ बैठेंगी। और कितने 4 बॉयज क्या B1 B2 B3 और B4, इनका तो बोला नहीं साथ में बैठने के लिए। तो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो में बैठ गया सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, क्योंकि साथ बैठेंगे तो उनको एक बॉक्स में ले लिया, जब भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे। एंड 2 पर्टिकुलर बॉयज B1 B2, 2 पर्टिकुलर B1 B2 आर नॉट एडजेसेंट, 2 लड़के B1 B2 अगल बगल नहीं है, ये साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। B1 B2 not adjacent to each other, then the number of way in which this arrangement can be done। एक काम करते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। पहले लड़कियां जब साथ में बैठेंगी और जब B1 B2 B3 B4 भी साथ में B1 B2 भी साथ में बैठ सकते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। और टोटल में से B1 B2 के साथ में नहीं बैठने वाला केस माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? अभी टोटल निकाल लेते हैं और टोटल में B1 B2 के साथ में बैठने वाला केस हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल में से B1 B2 के साथ में बैठने वाला केस माइनस कर देंगे तो साथ में नहीं बैठने वाला केस आ जाएगा। पहले टोटल निकालते हैं। टोटल तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये क्या जाएगा 5, इसको एक नंबर ले लेंगे। चाहे तो तुम ऐसा कर लो, मैंने बोला था साथ में बैठेंगे तो उसको एक नंबर देते हैं 1, ये क्या गया 2 3 4 5, ये 5 लेटर अपनी प्लेस को कितने पर चेंज करेंगे फैक्टोरियल 5 इनटू ये 3 फैक्टोरियल 3, ये अपने प्लेस को इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं, इंडिविजुअल फैक्टोरियल 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। जो साथ बैठेंगे उनको सिंगल लेटर ले लिया। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया जब 3 लड़कियां साथ में बैठेंगी, जब 3 लड़कियां साथ में बैठेंगी और B1 B2 भी साथ में बैठ रहे हैं, B1 B2 साथ डिफरेंट पोजीशन में बैठ रहे हैं, साथ में भी होंगे अलग अलग भी होंगे। समझ में आ रहा है? अब इसमें वो केस माइनस कर दूंगा जो जहां पे B1 B2 साथ में बैठ रहे हैं, क्योंकि ये टोटल में वो भी आ गया जहां B1 B2 साथ में बैठ रहे हैं। समझना, ये टोटल नंबर केस भी आ गया, टोटल नंबर केस में वो केस भी आ गया जहां B1 B2 साथ में बैठ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि B1 B2 साथ में नहीं बैठेंगे, अगल बगल नहीं होंगे। तो अगल बगल नहीं होंगे तो एक काम करो, साथ में बैठने वाला केस निकाल के माइनस कर देंगे, साथ में बैठने वाला केस निकाल के माइनस कर देंगे। टोटल में से माइनस कर देंगे तो नहीं होने की निकल जाएगी। तो देखो साथ में बैठने वाला केस निकालते हैं तो क्या जाएगा G1 G2 और G3, इनको तो साथ में लेना है, साथ में लेना है। और B1 B2 भी साथ में बिठाते हैं, अपन साथ में बैठने वाला B1 B2 को साथ में बैठने वाला केस निकाल लेते हैं। टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, तो नहीं बैठने वाला हो जाएगा। टोटल में से होने वाला निकाल देंगे तो नहीं होने वाला निकल जाएगा। ये चूंकि साथ बैठेंगे तो 1 लिया, इसको भी सिंगल लेटर मानना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 2। समझ में आ रहा है? तो B1 B2 क्या जाएगा B3 और B4 तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 और 4। क्लियर हुआ? नंबरिंग इसको 1 ले लिया, ये सिंगल लेटर होगा, पोजीशन वाइज क्या जाएगी 2, फिर इसका 3, इसका 4, ये 4 लेटर के प्रकार से इंटरचेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 और ये क्या जाएगा फैक्टोरियल 3, ये क्या जाएगा फैक्टोरियल 2। क्लियर हुआ? ये B1 B2 के साथ में बैठने वाला केस है। टोटल में से बैठने वाला केस, साथ में बैठने वाला केस माइनस करेंगे तो नहीं बैठने वाला केस आ जाएगा, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर हुआ? कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा 432। क्लियर हुआ?